हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज जो मैं सेंट्रल एग्जाम क्लास 10 का नॉन हिंदी यानी अ हिंदी का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो 100% आपके एग्जाम में 23 नवंबर यानी आज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी आपको जो मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, जो मैं सॉल्व कर दिया हूँ इस गद्यांश को। तो आपका जो है डायरेक्टली आंसर है आपका क्या है? यानी पहला नंबर का आपका जो है क नंबर का मैं सॉल्व किया हूँ। तो क नंबर का उत्तर है, हम कैसे युग में जी रहे हैं? तो इसका जो है, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ एक तरफ भौतिक समृद्धि अपनी ऊंचाई पर है तो दूसरी तरफ चारित्रिक पतन की गहराई है। दूसरा नंबर है उसी का क्वेश्चन, मानव किस चीज़ की नई परिभाषाएं खोजता रहता है? आधुनिकीकरण में उलझा मानव सफलता की नित नई परिभाषाएं खोजता रहता है और अपनी अंतहीन इच्छाओं के रेगिस्तान में भटकता रहता है। तीसरा नंबर है, मनुष्य मानसिक रोगों का शिकार क्यों बनता जा रहा है? ऐसे समय में सच्ची सफलता और सुख शांति की प्यास से व्याकुल व्यक्ति अनेक मानसिक रोगों का शिकार बनता जा रहा है। दो अलग अलग बातें क्या है? हम में से कितने लोगों को इस बात का ज्ञान है कि जीवन में सफलता प्राप्त करना और सफल जीवन जीना दोनों में दो अलग अलग बातें हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या आपका? पांचवा नंबर जो है, बिना मूल्यों के प्राप्त सफलता कैसी होती है? यह जरूरी नहीं कि मनुष्य अपने जीवन में साधारण कामनाओं को हासिल कर लिया है, वह पूर्णता संतुष्ट और प्रसन्न भी हो। अतः हमें गंभीरतापूर्वक इस बात को समझना चाहिए कि इच्छित फल को प्राप्त कर लेनी ही सफलता नहीं है। जब तक हमें अपने जीवन में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का सिंचन नहीं करेंगे, तब तक यथार्थ सफलता पाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं अपितु असंभव कार्य हो जाएगा, क्योंकि बिना मूल्यों के प्राप्त सफल केवल झन भंगुर सुख के समान रहती है। चलिए आपको जो है दूसरा नंबर का आपको आंसर कर लेना है, यानी दूसरा नंबर जो गद्यांश है आपका सेम हूबहू इसी तरह से कर लेना है, यानी जिस तरह से मैं बनाया हूँ उस तरह से आप उसको भी सेट कर दीजिएगा। चलिए आपका चौथा नंबर में क्या पूछा गया है? चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? यानी एक फ्रेंड के ऊपर जो है लेख लिखने बोला है, यानी निबंध या पत्र लिखने बोला है। तो आपको क्या करना है, लेटर जो लिखना है चौथा नंबर में। तो हमने यहाँ क्या किया, कोरोना वायरस पर मेरा लिखा हुआ था तो हम इसी को डाल दिए हैं। तो आपको जो है सिर्फ मित्र में तो आपको भी लिखने बोला है, लेकिन जिसके लिए लिखने बोला है आपको कुछ ना करना है, सिर्फ बीच में उसी चीज़ के बारे में लिख देना है, बाकी हूबहू ये लिखना है। चलिए आपका ये भी हो गया। अगले नंबर क्वेश्चन क्या आपका? पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपका कौन नंबर का उत्तर है? हामिद, यानी इसका मैं डायरेक्ट उत्तर दे दिया हूँ। हामिद 10 से 12 वर्ष का है और हामिद व्यवहार से बहुत अच्छा लड़का है। ख नंबर का है उत्तर, कर्मवीर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने कामों से अपने आप को साबित करता है, उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है। चलिए घ नंबर का है, हुंड्रू झारखंड राज्य के छोटा नागपुर जिले में स्थित है। यह 98 मीटर 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जलप्रपात रांची से 21 किलोमीटर दूर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अंगों नंबर है उत्तर है, गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने कर्म के आधार प्रमाण अपमान मिलता है। जिस व्यक्ति काका जितना लोक कल्याणकारी होता है। चलिए आपका 4 नंबर का आपका आंसर है उत्तर, इस कहानी के नायक सिरचन के साथ रेणु जी की माँ, चाची, मझली भाभी, मानो दीदी इत्यादि पात्र है। और आपको जो है एक जो है आपको क्या निबंध लिखने बोला है, यानी दूसरा नंबर में आपको क्या, तीसरा नंबर में आपको निबंध लिखने बोला है। तो उसमें जो है आपको मतलब किस में लिखने बोला है? तो हमको जो है यहाँ पे हमने आपको क्या बताया हूँ, व्यायाम का जो निबंध लिखने बोला है, तो हम उसका आपको निष्कर्ष बता दिया हूँ। निष्कर्ष क्या है आपका? व्यायाम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें इसे अपने दैनिक कार्यों की भांति ही अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। यह एक ऐसी आदत है जो बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीख सकते हैं। आज व्यायाम की महत्वता
मानवता को हर इंसान समझता है और इसे अपमा अपमाने अपनाने के लिए कोशिश भी करता है, लेकिन अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण यह कई बार व्यायाम करने से चूक जाता है। हमें व्यायाम को व्यायाम के रूप में ना करके इसे अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर करना चाहिए। जैसे हम नियमित रूप से अपने आप को साफ करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से हमें व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आज हमारे देश और विदेश भी योग के महत्व को समझकर इंसान उसे अपने जीवन में अपना रहा है। योग करके इंसान बहुत सी पुरानी बीमारियों से भी छुटकारा पा रहा है। कोरोना वायरस महामारी में भी मनुष्य की रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बनाए रखने के लिए योग और व्यायाम ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। हमने अक्सर देखा है कि बड़े-बड़े फ़िल्मों सितारे अपने सेहत को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं और घंटों जिम या योग के द्वारा नियमित व्यायाम करते हैं। इसलिए हमें व्यायाम की महत्व को समझते हुए इसे अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाने की आवश्यकता है। और उसका व्यायाम का जो है व्यायाम से लाभ भी हम बता दिए हैं आपको, और बाकी आपको पृष्ठ और लिखना है, और यानी आपको 2 और लिखना है, तो आप उसको मतलब इसी से आप समझ करके आप लिख लीजिएगा, यानी आपका तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं लाभ भी बताता हूँ, व्यायाम का क्या लाभ है। जिस तरह से खाना-पीना ज़रूरी है, उसी तरह से व्यायाम करना भी ज़रूरी है। इसके अनेक फ़ायदे हैं। कई लोग इससे मजबूत शरीर बनाना, वज़न घटाकर फिट रहने या सिर्फ आनंद के लिए करते हैं। कसरत करना अच्छी आदतों में से एक है, जो बच्चों को दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। बचपन में बच्चों में अधिक स्फूर्ति पाई जाती है, यहाँ यहाँ उछल-कूद करते रहते हैं, लेकिन बड़े होकर उनमें आलस्य आने लगता है। शारीरिक दुर्बलता का कारण बनता है। आजकल पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगा है, खाया पिया नहीं लगता, जिसमें शरीर को अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। पाचन दुरुस्त करने का मुफ्त उपाय व्यायाम है, जो डिजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है। आलसी लोग काम से बचते हैं, जिससे उनके शरीर में श्रम का अभाव होने लगता है। परिणाम स्वरूप बॉडी फैट बढ़ने से, चलने फिरने से दिक्कतें आती है। मोटापा कम करने का उपाय भी व्यायाम से इससे आलस छूमंतर हो जाता है। तो मैं आपको सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ, आपको 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका जो ये ओरिजिनल जो है आपका ये प्रश्न पत्र है, यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पेपर आपका ओरिजिनल है। आपको इसमें कोई इसमें नहीं होना चाहिए। तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।